तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आप आए हाँ आज नूह मेवात का एक छोटा सा पार्ट नूह, लेकिन सारी क्रीम नूह में बसा है। मुद्दा है पहलगाम और हमारे साथ हैं तैयब हुसैन साहब घासड़िया जी। सर जी नमस्कार। बहुत बहुत मेहरबानी जगदीप जी। राम राम जी, अस्सलाम वालेकुम। राम राम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया भाई। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा बढ़िया। आपका मैं एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। आप वो एक डायलॉग सा सुना रहे थे, धोले धोले सब कहें क्या, वो मैं सुनना चाहूँगा। वो तो हमारे एक साथी थे जी, वो आई लिए बल्कि अच्छा वो कोई घर का काम कर रहे थे, घरेलू काम, बच्चों ने कोई काम दे दिया होगा, बूढ़ा हो गया तो उसके ऊपर एक दोहा कहा था, धोले धोले सब भले, धोले भले ना केस। हाँ, मतलब धोले धोले सब भले, धोले भले ना केस, धोले भले ना केश। जसु तिरिया दबे ना दुश्मन डरे, अब तू नीची खैच नरेश। तो भाई इसका मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, त्रिया क्यों है, नरेश क्यों है, धोड़ा क्यों है, केश क्यों है। बाकी गजब की बात है। आपके मेवात की यार खास कहावत है मेरे ख्याल से। नहीं, बहुत मेवात का जो साहित्य है पुराने दौर का वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये रही कि हमारा जो वो साहित्य था वो लिपिबद्ध नहीं हुआ, वो किताबों में नहीं आया। हमारे जो बुजुर्ग थे आज से 30-40 साल पहले, वो केवल जो उस टाइम जमींदार का ही काम था, कृषि का ही काम था। पूरी रात भर एक दूसरे से कंपटीशन होता था दोहों में, हमारे लोक गीतों में। और हमारा चौपाई, जो होली की चौपाई होती हैं, उसमें बाकायदा कंपटीशन होता था। जाट में वो सब मिल करके चौपाई कहते थे। तो एक साझी संस्कृति, साझी विरासत की एक मिसाल रहा है मेवात। मैं मेवात 6-7 साल से आ रहा हूँ जी साहब, और जो हम यूट्यूब पे मुस्लिमों को लेकर वीडियो देखते हैं जी जी, और जब मैं मेवात में आके वीडियो देखता हूँ, कश्मीरी के मुस्लिम, हमारे यहाँ के मेव के मुस्लिम, मेवात के मुस्लिम, यूपी में मुस्लिम है, जो अदर जगह मुस्लिम है, हर जगह बहुत कुछ अलग दिखाई देता है। पर मेवात का मुस्लिम बड़ा सा सॉफ्ट सा है और बड़ा सा सहज है। राम राम का जवाब राम राम से दे देता है, अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम अस्सलाम से देता है। तो ये अलग अलग मुस्लिम कैसे हैं या क्या, मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो उनके सांस्कृतिक और सामाजिक जो सिस्टम है उसके हिसाब से ही लोग जीवन यापन करते हैं। हमारे यहाँ का जो सामाजिक रहन सहन है यहाँ कभी भी धार्मिक एतबार से नहीं रहा, बल्कि एक पुरानी सांस्कृतिक एतबार से रहा। और यहाँ सब ने घुल मिल करके, जंग आज़ादी की बात हो चाहे मुग़लों के दौर की बात हो, सभी ने मिलजुल करके देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हम अंग्रेजों की भी गर्दनें काटी हैं। अंग्रेजों आप देखिए 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उससे लेकर देश की आज़ादी तक कोई महीना, कोई साल ऐसा नहीं था जब मेवों को, बहादुर मेवों को फांसी पर अंग्रेज नहीं चढ़ाते हो। यहाँ हमारे बुजुर्ग बताते हैं कई जगह एक आइडेंटिफिकेशन थी, एक वो तक भी इस पेड़ के नीचे अंग्रेज हर 7वें दिन लोगों को फांसी देते थे। हाँ, मेन रोड से चलते चलते थे, काफ़ी पेड़ थे। हाँ, उस टाइम एक यहाँ, अभी आप जब नूह जाएंगे, जो आप पहले जब बात चल रही थी हमारी लोकल डिस्कशन में, जब मदर साहब बता रहे हैं, वहाँ बड़े बुजुर्ग बताते हैं उससे के पास एक जोहड़ हुआ करता था और वहाँ एक बड़ का पेड़ था, बहुत बड़ा। अब नहीं है क्या? अब नहीं, अब तो सारा पेड़ फूट उस टाइम। ठीक है। तो वहाँ हर 7वें दिन जो भी उनके अंग्रेजों के खिलाफ किसी वो जिस पे भी कोई अभियोग चलता था, ओपन फांसी वहाँ देते थे। तो एक बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा। लेकिन बदनसीबी ये रही कि वो राजनीतिक कारणों से या हमारे भोलापन, हमारी अनपढ़ता की वजह से हमारा इतिहास जो है वो ओपन नहीं हो सका। हमारी कुर्बानियों को भुला दिया गया है, मैं तो ये कहूँगा। जबकि तो कांग्रेस ही रही है वैसे तो। कांग्रेस और पार्टियों से वास्ता नहीं रहा, ये एक क्षेत्र के जो मेन रहबर हैं या वो, और जो कई इसमें वजूहत होती हैं। और फिर बहादुर लोगों, जो उस टाइम की जो सरकार थी, अंग्रेज़ थे, वो भी तो नहीं चाहते थे कि इस तरह की बहादुर कौम को हाईलाइट किया जाए। खेती अपनी बाढ़ को खुद खा गया, खेत ने बाढ़ को खाया। वो उसके ऊपर भी दोहा है, मैं अब याद आ गया जी, बाढ़ करी खेत को, बाढ़ खेत है खाए, राजा होके चोरी करे तो न्याय कौन कर जाए। ये पूरा दोहा, राजा होके चोरी करे तो न्याय कौन कर जाए। तो आपके जो यहाँ के विधायक हैं, हाँ, वो पुराने, हाँ, राजनीतिक सिस्टम ही अल्टीमेटली जिम्मेवार होता है। और
यही वजह है कि उसके बाद आज़ादी के बाद होना तो ये चाहिए था कि हमें आज़ादी मिलने के उस जश्न में इस कौम को प्रोत्साहित करने के लिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन इनको हर क्षेत्र में पीछे किया गया। रोज़गार के एतबार से, तालीम के एतबार से कहीं कोई इनको जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, भेदभाव हुआ है। हाँ, भेदभाव हुआ जी। तो भाई ये है मेवात का नूह क्षेत्र। और भाई सारे वीडियो देखे हैं, पहलगाम जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बारे में चर्चा करना है। हालांकि जो वीडियो यूट्यूब चैनल, फेसबुक और अदर मीडियाज़ में जो देखा ना, तो खून खोल उठा है। और जब वहाँ की कई पॉजिटिव नेगेटिव सारी वीडियो देखा तो बहुत सारी बातें दिमाग में चले, अच्छा ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। तो मैं नूह में ये बात जानने आया हूँ कि यहाँ का मुस्लिम समाज क्या सोचा है उस घटना को लेकर। सब आपका क्या कहना, आपने भी देखा? देखिए, न्यूट्रल बात करेंगे, बिल्कुल। आप अगर पॉलिटिक्स घुमाएंगे तो फिर हम मेव कौम पूरा इलाका सच्चा देशभक्त है। देश की अस्मिता के साथ ना पहले कंप्रोमाइज किया, ना मुगलों से किया, ना अंग्रेजों से किया, ना आज कर सकते हैं जी। और ये हमारे बुजुर्गों के खून में भी है। हमें जो धार्मिक तालीम दी जाती है वो भी हमें यही सिखाती है कि नेशन फर्स्ट, वतन परस्ती अगर नहीं है तो उस इंसान को जीने का हक नहीं। कई बार वीडियो में हम यूँ देखते हैं कि भाई मेरे लिए पहले मेरा धर्म पहले है, फिर राष्ट्र बाद में। वतन परस्ती फर्स्ट, मैं ये कहता हूँ पहले देश, पहले देश। हाँ, इस्लाम भी ये कहता है कि आपको देश के साथ बेवफाई किसी कीमत पर वो है हराम है एक किस्म से। अच्छा, हाँ, वतन परस्ती फर्स्ट। पहली बार मैं ये बात सुनने को मिली। वतन जी, ये हमारे हुजूर पाक का, जो हमारे नबी पाक हुए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान है कि देश के साथ गद्दारी करना एक बहुत बड़ा जुर्म है, तो नेशन जुर्म फर्स्ट। अजीम है। तो नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, उसके बाद धर्म। जी, धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है। तो आप अगर एक चीज पहले अपनाए, धर्म या देश, तो कौन सा ऑप्शन? नहीं, धर्म, ओहो, अब हर चीज की इंपॉर्टेंस है। अब आप कहें माँ के साथ बाप का रिश्ता अलग है, माँ का रिश्ता अलग है। माँ की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, बाप की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। हमारे लिए दोनों चीज़ें माँ बाप के बराबर है, किसी को हम कमतर नहीं आंक सकते। वतन परस्ती भी और जो हमारी आस्था है वो भी। इस बात में तो गोलमोल हो गया जी। नहीं, गोलमोल नहीं, बिल्कुल अच्छा, स्पष्ट है। तो अगर मैं ये पूछूं पहले देश या पहले धर्म? नहीं, देश पहले। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्लियर। जो ये पहलगाम में हुआ, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला कर हम, जी जी जी, वहां पे जो ये आतंकवादी हमला हुआ, इसको लेके आपका सीधा सा क्या कहना, क्या सोच है? केवल मेरा नहीं, पूरी मेव कौम का, पूरे इलाका मेवात का इसके प्रति बहुत रोष है। और कोई अल्फाज नहीं है जिन अल्फाजों में हम इसको कंडम कर सकें। और हमारा तो ये मानना है कि आज बहुत लेट हो गया। 22 तारीख का वाक़या है, अब तक ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए थी पाकिस्तान की, और अब तक उन लोगों को उनके सजा किए की सज़ा मिल जानी चाहिए थी। लेकिन बड़े अफसोसनाक है कि आज तक केवल ज़बानी कलामी खर्च हो रहा है, एक्शन के नाम पे कुछ नहीं है। अगर सरकार हमें मौका दे, हम अपने यहाँ से वॉलंटियर्स भेज सकते हैं। हजारों की तादाद में युवा निकलने के लिए तैयार है पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने के लिए। और इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कारगिल के युद्ध में भी हमारे नौजवान शहीद हुए थे। सबसे पहले चोटी पर जो अपना उस पर्वत पर सबसे पहले झंडा, जाकिर हुसैन जी जो शहीद हुए थे, सबसे पहले भारतीय झंडा, हमारे देश का झंडा उन्होंने जाके फहराया था। तभी भी पाकिस्तान से 71 के युद्ध में भी मेवातियों की बेमिसाल कुर्बानियाँ रही। 65 के युद्ध में भी बेमिसाल कुर्बानियाँ रही। और अगर अब कोई इम्तिहान का मौका आएगा तो मेवात का 36 बिरादरी का नौजवान अपने लहू से अपने शहीदों की कुर्बानियों का बदला लेने के लिए आतुर और तत्पर है। भाई देखो, इंटरव्यू में मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी, पता नहीं क्या पूछूंगा, क्या क्या होगा, लेकिन ये चंद लफ्ज़ आपको ये कहने पे मजबूर करेगा कि हमारी मीडिया कहाँ गायब है। सारी नहीं, लेकिन जिनसे हम इन्फ्लुएंस हुआ, हाँ, जिनसे हमने यूं लगा है कि रोंगटे खड़े हो गए, क्या मुस्लिम ऐसा है, लेकिन ये भी तो मुस्लिम है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मीडिया किसी राजनीति के प्रति वफादार है, कोई मीडिया किसी दूसरे राजनीतिक दल से वफादार है। तो देश के लिए वफादारी का काम कौन करे? हर शाख पे उल्लू बैठा है। उसका मैं पूरा कर देता हूँ। जी जी जी, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? भाई अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? सच में रोंगटे खड़े हुए हैं। मैं जींद से 200 किलोमीटर चल के आया सिर्फ ये जानने के लिए कि मेवात का मुस्लिम की राय क्या होगी, वो क्या जवाब दे सकते हैं, मैं क्या पूछ सकता हूँ। पता नहीं कितनी भ्रांतियाँ दिमाग में थी। यहाँ पे आके सब खत्म होगा यार। एक नूर से जग सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा।
और फिर मेरे तो जगदीप जी एक चीज़ और है जी जी जी, अगर हमारा देश बड़ा देश है और हम विश्व में एक हमारी अपनी अहमियत और अपना सम्मान और अपनी इज्जत है, पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है। अगर यूपी से भी छोटा है। अगर पाकिस्तान को मिला करके कब्जा कर लिया तो हम तो दो तरीके से हमें इससे निजात मिलेगी। एक तो जो पॉलिटिकल एजेंडा है भारत पाकिस्तान का वो खत्म हो जाएगा जी, और एक जो ये कहते हैं पाकिस्तान चले, हाँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ इन पर्सन, मेरी अपनी वो है, मैं तो इसमें दुख के साथ साथ मुझे थोड़ा सा एक उम्मीद भी जगी, हो सकता है पाकिस्तान को फतह करके अगर हिंदुस्तान में मिल गई तो हमें फिर एक शांति मिलेगी। जो हमारे साथ जो सन 47 में जो कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से जो देश का पार्टीशन हुआ, और अगर वो पुनः एकजुट होता है, पाकिस्तान भारत के अधीन आता है, तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी कोई बात नहीं होगी। उसके लिए जितनी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी हमें देंगे। और इसके लिए मैं तो एक मांग और करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर सरकार चाहे तो एक मेव बटालियन अलग बना दे, उस बटालियन को बॉर्डर पे भेजे। हमें आपसे वादा करते हैं 24 घंटे में पाकिस्तान की ईंट से इंशाल्लाह। भाई जय श्री राम, कमेंट वमेंट हो गयो। लेकिन मैं एक वीडियो देखने लग रहा था जी, कश्मीरी के जो मुस्लिम हैं जी, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने से कहीं ना कहीं परहेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन बहुत सारी क्लिपिंग ऐसे में देख रहा हूं। वो देखा है जगदीप जी, इस बार जो उन्होंने विरोध दर्ज कराया है और जो मदद की है सैलानियों की, उस टाइम जब ये सारा एपिसोड चल रहा था, अपने कंधों पर लाद लाद करके उनको बचाने का काम किया, अपने घर में आश्रय दिया, खाने का पीने का इंतजाम किया, और उसके बाद विरोध प्रदर्शन जो हुए और उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि इससे हमारी रोजी रोटियां चल रही हैं। ये जो सैलानी, जो ये तीर्थयात्री, जो ये घूमने वाले लोग थे, ये हमारे मेहमान हैं। मेहमानों के साथ इस तरह से जो किया, इससे जघन्य, इससे बुरा, इससे मानवता के खिलाफ अपराध, इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। तो इससे ये साबित होता है कि जो कश्मीरी आम आवाम है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की मैं बात नहीं करूंगा, कश्मीरी भी अब समझ चुके हैं कि शांति से बड़ा कोई धर्म नहीं है, शांति से बड़ा कहीं आदमी को सुकून नहीं मिल सकता। शांति में ही सब कुछ है, अमन है तो सब कुछ है। तो इससे ऐसा ये एक बहुत अच्छा एक संदेश गया है। लेकिन थोड़ा सा जो मायूसी जो आई है, जो मीडिया उसको एक तरफा करके एक धार्मिक रंग देने का जो प्रयास किया गया है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। हम सब भारतवासी हैं और देशभक्ति के एतबार से हम किसी से कम नहीं हैं, हम उनसे आगे मिलेंगे अगर जब भी हमारे इम्तिहान। धर्म का सवाल बात करके फिर आपने कुछ जिज्ञासा पैदा कर दी। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जी। आज लोगों की जान चली गई, अब क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, इस बारे में कुछ। पहले तो मैं यही पूछ रहा हूँ, ये 27-28 लोगों की जो जान गई है, पाकिस्तान के साथ क्या सलूक होना चाहिए? पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए। पाकिस्तान को अब तक फतेह कर लेना चाहिए था भारत, क्योंकि हमारे सामने वो कहते हैं ना, पिद्दी न पिद्दी का शोरवा, हमारे एक देसी कहावत है। पाकिस्तान तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। केवल पानी रोकने का शगुफा छोड़ने से काम नहीं चलेगा, ठोकना पड़ेगा। अब तो ठोकना पड़ेगा। मिसाइल अब तक वहाँ लाहौर और कराची में पहुँच जाने चाहिए थे। अब ये कश्मीर के ही लोग हैं। चलो कश्मीर का अलग चीज़ है, मैं तो इतनी दूर की बात उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो आज तक कश्मीर गया नहीं। मैं सिर्फ वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ जी आपको। देखो, जान चली गई, अब क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये पॉलिटिकल मामला है, वो खुद बात करेंगे। पॉलिटिकल देखिए जगदीप जी, इसमें इस बारे में एक चीज़ और कहूँगा। ये लोग विक्टिम है, इन्होंने आतंकवाद का दंश झेला पिछले 15-20 सालों से, और बड़ी मुश्किल से अमन कायम हुआ था। उनका एक जो लाइफ लाइन है वो पटरी पे आई थी, तो उनके सर्कमस्टांसिस वही जानते हैं। लेकिन अब आज जो ये सुखद पहलू इसमें ये लगा था, जिस तरह से एकजुट होकर पूरे देश का मुसलमान और पूरे देश की जनता में जिस तरह से उबाड़ आया, वो मेरे हिसाब से उसमें आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देशवासी 140 करोड़ जनता अब यही चाहती है कि पाकिस्तान को भारत में विलय करना चाहिए, बाई फोर्स करना चाहिए, और हिंदुस्तान का परचम वहाँ लहराना चाहिए। हमारे साथ एक दो और बैठे हैं, उनसे हम बात कर लें। नमस्कार जी। नमस्कार। जो ये आतंकवादी हमला हुआ, भाई इस एंगल लिया, जो ये आतंकवादी हमला हुआ जी, जो ये पाकिस्तान से ये हुआ, जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अब भारत को पाकिस्तान के प्रति क्या करना चाहिए, ये आपकी सोच क्या है? पहली बात तो ये है कि जो ये हमला हुआ है सैलानियों के ऊपर, मैं इसको पूरी तरह कंडेम करता हूँ। और पूरे मेवात क्षेत्र में जी
वैसे तो ये जनरल पूरे हिंदुस्तान ने कंडेम किया है, लेकिन मेवात क्षेत्र क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में उतनी ही आग है इनके अंदर भी कि ये बहुत गलत हुआ है वहाँ पर और ये नहीं होना चाहिए। इंसानियत के खिलाफ इससे बड़ा भद्दा जुर्म कोई नहीं हो सकता। इसको पूरा मेवात कंडेम भी करता है और मैं एक संगठन से भी वास्ता है मेरा, मैं एक संगठन से मैं पूर्व प्रधान भी हूँ उसका, तो मैं मेवात विकास सभा एक संगठन है, मैं उसकी हैसियत से भी इस घटना को पूरी तरह कंडेम करता हूँ। और जी, तो क्या भारत को पाकिस्तान के साथ क्या रुख अपनाना चाहिए? देखिए, हमारा बहुत सख्त रवैया होना चाहिए था मेरे देश का। 22 तारीख और 1 तारीख में बहुत बड़ा फर्क होता है। अब ये 9-10 दिन जो निकले हैं, ये 10 दिन नहीं निकलने चाहिए। देख, वो जो मैं कोई राजनीतिक भाषा नहीं बोलना चाहता कि 36 इंच ये वो इंच, लेकिन जो स्ट्रगल जो ऊपर के लोगों ने जो सोच होनी चाहिए थी, जो इम्प्लीमेंट जो जबान से निकल रहा था उनके से, वो ज़मीन पे नहीं उतरा, वो ज़मीन पे उतरना चाहिए। तो बात मजबूती से कहीं कदम उठाना वो जो लड़ाई चली है शायद कहीं मीडिया में ही चली हुई है, मीडिया ही लड़ाई लड़ रहा है कहीं ना कहीं। सच बात ये है, आप भी जी वही रास्ता है आपका भी। बाकी विचार अलग होते हैं, प्लेटफॉर्म अलग अलग होते हैं, बट विचार कई बार एक मिल जाते हैं और तकरीबन मीडिया का एक ही विचार है जो सरकार कह रही है राइट। तकरीबन मेरा एक युवा भाई यहाँ पे बैठा है, बैठे तो 2-3 और हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप बताओ क्या विचार है आपका जो ये पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ? बहुत दुखद घटना है। जो धर्म पूछ के पैंट उतार के, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत दुखद घटना है जी। ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत दुखद घटना है। ये नहीं होना चाहिए था। हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ईंट से ईंट बजा दें। जो ये चल रहा है ना, या हमारे देश में भाई धर्म से सच्चाई तो है, यहाँ पे टोटल युवा हो या बुजुर्ग हो, मुस्लिम, सबको इतना दुख है जैसे उनका खास भाई मर गया हो, इतना दुख है उनका। बहुत बड़ी घटना है और इसका बहुत कंडेम करता हूँ मैं तो। जी। मेरे 2 भाई और साथ में बैठे हैं। भाई आपका क्या कहना है, क्या सोच है इसको लेके? स्पष्ट सोच यही है जी, जो पानी बंद करने की, बस ये जो मीडिया जो दिखा रही है ना, इतना काफी नहीं है। आपस में लड़ाई लड़ रही है, बस कुछ भी ना, मतलब लोगों को पागल बना रही है। नहीं, अब तक जो होना था ना, बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। अब वहाँ पे जो लोग मरे, दर्द है हमें, सच में बहुत दर्द है। और जो ये धर्म का ना, वो जो नाम पूछ के जो लोगों को मारा गया ना, ये पाकिस्तान तो ये चाहता है कि वो हिंदू मुस्लिम उनकी राजनीति कर रही है, हम भी यही प्रोपेगेंडा वहाँ पे चलाएं, ये आपस में लड़े रहे थे। वो तो चाह रहा है पहले ही, और ये यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं बैठ के मीडिया में। बस मेरे हिसाब से तो एक बेवकूफ़ी चल रही है और कुछ भी नहीं है। हमारे पीछे मजाक बनाया जा रहा है, वहाँ लोग मीम्स बना रहे हैं हमारे पीछे, पानियों को लेकर हमारे पीछे मजाक बनाया जा रहा है। अब तक तो लाहौर हमारा हो जाना चाहिए था, आज से 5 दिन पहले। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? यही कहना चाहेंगे जी, ये गलत हुआ जो भी हुआ, और हम अपने देश के साथ हैं। उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना। उन्होंने तो 26 मारे थे, हमने उनके 2600 मार देने थे जी। ये है भाई मेवात की सोच, और इससे स्ट्रॉन्ग सोच आपने कहाँ मिलेगी, कौन सी मीडिया मिलेगी, वो भी देख लियो भाई। लेकिन मैं थोड़ा सा, पता नहीं क्यों ऐसा है कि मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी मेवात के प्रति रहता है। यहाँ पे बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैलाई जाएँ, यहाँ के खिलाफ बहुत सारी विचार भी व्यक्त करे जाएँ। हालांकि शुरुआत में बहुत नेगेटिव से नेगेटिव मैंने यहाँ पे बातें करी, वीडियो बनाई कि लोग कुछ बोल लें, लेकिन भाई अभी तक कुछ ऐसा मटेरियल सामने नहीं आया कि जिससे यूँ लगे कि भाई हाँ, पर सच्चाई यही है जो यहाँ पे हम बैठे हैं। जी। दरअसल एक बार इस मुद्दे से हट के जरा सा मैं बैक ले जाऊंगा आपको, 500 साल पीछे ले जाऊंगा जी। जब आप बहुत इजीली है एक ऐसा सगुफा छोड़ा जा रहा है मुसलमानों के लिए कि दियारदी औलाद हैं वो बाबर की, एक बहुत जनरल एक फितरा है मुगलों की, बाबर का या मुगलों का। आप इनको अभी ये पता होना चाहिए 1526 में जी बाबर हिंदुस्तान में आया है, और बाबर जब हिंदुस्तान में जब दिल्ली फतेह कर लिया उसने, इब्राहिम लोदी को हराकर जब दिल्ली और आगरा फतेह कर लिया, जब आगरा में उसका स्टे था तो राणा सांगा ने उसका विरोध किया, और उसमें एक ऐसी शख्सियत थी बीच में जो दिल्ली और राणा सांगा का सारा मालवा क्षेत्र को और इसको राजपूत क्षेत्र को जोड़ता था, वो था मेवात। ये मेवात दिल्ली से लेके और सारा जयपुर अलवर
सारा इसका हिस्सा था। तो ये बीच का हिस्सा जो था मेवात, और मेवात का राजा हसन खां मेवाती था उस टाइम। और उसका बाप इब्राहिम लोदी के साथ जो युद्ध हुआ है पानीपत में, उनका बाप मर गया था उसमें, और उसका बेटा अरेस्ट कर लिया था। लेकिन वहाँ जाकर जब हसन खां मेवाती से बात की गई, बाबर ने जब ये बात करी कि भाई आप मेरा मदद कर दो, आप तो धर्म भाई हो मेरे, मुसलमान हो तुम, मैं भी मुसलमान हूँ, तुम भी मुसलमान। उसने ये कहा मुसलमान अपनी जगह है, तू धर्म भाई है, बिल्कुल सच है, तू भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान, लेकिन मेरे लिए मेरी मातृभूमि सबसे पहले, इसलिए मैं राणा सांगा के साथ रहूँगा और तेरे मुकाबले में खानवा के मैदान में लड़ूंगा। और वो लड़ा 12,000 फौज के साथ, 12,000 घुड़सवारों के साथ लड़ा, और लड़कर जब राणा सांगा मैदान में से हट गया तो वो शहीद भी हुआ वहाँ। ये इससे 12,000 लोग शहीद हुए वहाँ, फौजी शहीद हुए। ये इससे बड़ा इतिहास में कहीं आपको इतना बड़ा मैं जो बता रहा हूँ, आप इसको डालिए इसको, और अगर लग जाए अली अनवर अंसारी की पार्लियामेंट की स्पीच निकालिए, उसमें यही चीज़ उसने दोहराई है। चलो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेवात क्षेत्र आज से नहीं, सदियों से भाईचारे का समागम रहा है इसमें, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। आप जींद का जिक्र आया था, तो मैं जानता हूँ ओम प्रकाश कंडेला जी को, समुद्र सिंह थोर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जी। 4 साल में जींद में रहा भी हूँ, समुद्र सिंह थोर मेरा साथी भी रहा है, और गुरविंदर सिंह जी सरदार जी जो है उसके माजरा खां पंचायत के अध्यक्ष हैं जो आज की तारीख में, वो लोग भी यहाँ आए थे। दिल्ली में हमने उनका सम्मान भी किया है, उन्होंने भी हमारे लिए आवाज़ उठाई। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं इस बात के लिए कि मेवात के साथ हमें खड़े मिले, और हमें जहाँ भी ज़रूरत होगी, हम जहाँ जब बेटी को वहाँ जब स्वर्ण पद से रख दिया गया था तो वहाँ हम गए, रोहतक में जाकर हमने उसको भी सम्मान दिया, जो भी था। तो भाई यहाँ पे इतनी सारी बातें, अब अंत में हम चल रहे हैं जी, आखिर में अब क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को, जो जिन्होंने एजेंडा चलाया कि धर्म पूछ के गोली मारी गई है, पैंट उतरवा के चेक करके गोली मारी गई है, जो ये सारे सीन को अब फाइनली आप किस नज़रिए से देखिए? जगदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेवात माहिर, आपने हमारी बात को अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश में फैलाने का जो काम किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और रही बात इसकी कि इसमें तो कोई दो राय नहीं, पूरे देश का जनमानस उद्वेलित है। ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये आतंकवाद वर्सेस भारत देश की लड़ाई है। और भारत देश को आतंकवाद से किस तरह से निपटना, उसका एक ही सीधा रास्ता है, वो है पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने का, पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तब्दील कर देना, फतेह करके नहीं, अपने हमारा वो हिस्सा है, हमें मिलना चाहिए। वो इलीगल तरीके से उसकी पैदाइश हुई है, उसको लीगल तरीके से दोबारा से विलय हो। और मैं देश की जनता से, पत्रकार साथियों से, सबसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे राजनीतिक मुद्दे अपनी जगह हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो राजनीतिक स्वार्थ की भाषा देश हित पर हावी नहीं होनी चाहिए, ये मेरी सबसे अपील है। और जो कुछ चैनल जो चाटुकारिता फैला करके केवल देश के मुसलमानों को तंग करने में ही अपनी जीत समझ रहे हैं, तो वो बड़ी एक अफसोसनाक बात है। जी। हमारी जीत जब होगी जब हम उस आतंकवाद का जड़ से सफाया करेंगे, आतंकवाद की माँ को ख़त्म करेंगे। इससे ख़त्म नहीं होगी कि हमने चंद यहाँ के गरीब मुसलमानों की रेहड़ी पलट दी, गरीब मुसलमानों को तंग कर दिया, ये क्या मतलब हो? हम भी सम्मानित देशवासी हैं, हमारा भी देश में लहू है, हमने भी देश के लिए कुर्बानी की है और आगे भी कुर्बानी देंगे। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर सरकार चाहे तो हमारे नौजवानों के एक बटालियन फॉर्म करे और हम सबसे पहले बॉर्डर पर जाकर के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना ही लहू बहाना पड़े जी। तो अंत में मैं आपसे आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रदेशवासियों का, देशवासियों का, एक अपील के साथ कि बाहर के जहर को अपने देश में ना फैलने दें और बाहर के जहर को अपने बंदूक के साये से उसको ख़त्म करना होगा। यही भारत की विजय है। और पाकिस्तान का काम केवल पानी रोकने से काम नहीं चलेगा, जबानी कलामी खर्च करने से काम नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी की तरह हमें सख्त कदम उठाने होंगे और अब तक पाकिस्तान को मड़िया मेट करके हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। ये हमारी अपील और गुजारिश है जी। और हमारी बात रक्षा मंत्री तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक और हमारे सम्मानित सभी सेना के अधिकारियों तक पहुँचे और जो ज़रूरत पड़े तो हम इम्तिहान देने के लिए अपना तैयार हैं। जी भाई, इससे शानदार बात आपके सामने और कौन कर सका है। हरियाणा का हूँ, हरियाणवी जानू हूँ और मेवात हमारा पड़ोसी है, तो मेवात में आगे तो बात पड़ोसी नहीं, अपना प्रदेश का हिस्सा है, मेरे मतलब जींद का पड़ोसी मैं यूँ कह लूँ। और भाई जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को नंगा करा था। हाँ, सरेंडर कराया था, नंगा है। और भाई अब जब तुम पूछो थे हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, पूछना होंगे भाई बड़े भी। भगवान की दया से मोदी साहब अगर इजाज़त दें फौज को आगे चलने के लिए, तो भाई जाके उनसे भी उनका
धर्म और गायत्री मंत्र सुन लियो भाई। फिलहाल तो यह वीडियो इतनी, आपने किसी लागी कमेंट बॉक्स में राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।